नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ पे। मैं हूँ जितेंद्र कमल। कानपुर में जगन्नाथ यात्रा काफ़ी प्रसिद्ध है। लोगों की श्रद्धा है इसमें और लोग श्रद्धालु इसमें आके काफ़ी ज जुटते हैं आके। 2 दिन कानपुर में ये यात्रा निकलती है, जनरलगंज और धनकुट्टी से। लेकिन पिछली बार काफ़ी विवादों में ये घिरी रही थी। पहली बार कुछ साउंड को लेके था, अगले दिन कुछ झगड़ों को लेके था। तो इस बार क्या कुछ तैयारियाँ हैं, उसके लिए हम बात करने के लिए सुरेश अवस्थी जी के पास हैं। सर, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। मैं बिल्कुल सही हूँ। पिछली बार कुछ विवादों से घिरी रही थी जगन्नाथ यात्रा। साउंड को लेके था, मेरे ख्याल से 4 से 5 घंटे लेट उठी थी। जो चीज़ 4 बजे शुरू हो जानी चाहिए थी यात्रा, वो 9 बजे के आसपास शुरू हुई थी और अगले दिन भी कुछ न कुछ विवाद रहा था। तो इस बार क्या कुछ प्रशासन से आपकी वार्ता रही है कि ये यात्रा जो निकले एकदम सुचारू रूप से सही समय पे निकल जाए? क्योंकि जो बच्चों का जो भगवान के स्वरूप में बच्चे रहते हैं, उनके लिए भी थोड़ी दिक्कतें आई थी पिछली बार। आप ने बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और वास्तव में पिछली बार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं उस पूरे उस एपिसोड में मैं सामने रहा। मेरी कई बार पुलिस कमिश्नर अखिल जी से मेरी कई राउंड वार्ता हुई और वो उस बात पे जिस तरीके से प्रशासन एडामेंट था कि 2 साउंड से ऊपर हम नहीं लगने देंगे और वहाँ पर नासमझी में प्रशासन का और भगवान जगन्नाथ स्वामी जी के कुछ सेवकों के बीच में कुछ जो कहा-सुनी हुई, उस पे काफ़ी गहमा-गरमी रही। कई राउंड मेरी सीपी से बात हुई, उसके बाद आपके डीसीपी पूर्वी से कई राउंड बात हुई, पूरे शहर का प्रशासन वहाँ पर पहुँचा। अंतोगत्ता जब सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कराया गया, चूँकि हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी की जो यात्रा है, वो जगन्नाथपुरी के बाद अगर भव्यता देखने को मिलती है तो कानपुर में मिलती है। और कानपुर में जो भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की जो यात्राएं उठती हैं, उस मंदिर में पूजा पाठ होता है। ये सच है कि जो आपने पिछली बार कवर किया होगा कि बच्चे जो छोटे छोटे स्वरूप जो बनते थे, प्रशासन से बात होते होते काफ़ी चीज़ें उन बच्चों को झेलना पड़ा, क्योंकि ये समय जो वातावरण है वो पसीना और उसकी काफ़ी है और वो बच्चे तैयार होके घर से समय से आए। और सबसे बड़ी कठिनाई तो जो समाज के विभिन्न वर्गों में जिनका अपना स्थान है, वो जब यात्रा निकलती है तो स्वरूप के ऊपर वो पुष्प की वर्षा करते हैं, भक्तों के ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं, जो मंडल के लोग चलते हैं उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं और उनको कुछ न कुछ जो भी उस मंडल में होता है, उस मंडल को वो जो है, चाहे वो पानी दें, चाहे वो पेप्सी दें, चाहे वो जो जो चीज़ें जिसकी श्रद्धा में होती है वो देते हैं। वो अनोखा दृश्य होता है। लेकिन थोड़ी सी नासमझी प्रशासन की और जगन्नाथ स्वामी जी के जो सेवादार हैं उनसे नासमझी के पीछे काफ़ी बड़ा घटना हो गई थी और उस पे बाद में हम सब लोगों ने बात करके हम सब लोगों ने उसका समाधान किया। बाद में चूँकि जो पनकी के मंदिर महंत थे, उन्होंने तो इस बात पे एडामेंट हो गए थे कि अब की बार यात्रा नहीं निकलेगी। जो मतलब बाद में उनको समझाया गया, समझाने के बाद जिस दरोगा ने बदतमीजी की थी, उस दरोगा को हम सब लोगों ने सस्पेंड करने की जो मांग थी, उस मांग को हम लोगों ने सीपी से कहा तो सीपी चूंकि अखिल कुमार जी थे, उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसको अभी हटाए दे रहा हूँ और बाद में जांच करके जो भी चीज़ें होगी उस चीज़ को करूँगा। खैर बाद में जो भी हुआ वो तो जो सच्चाई रही होगी उसको किया, उस पर हम लोगों ने नहीं गए। जैसे आपने कहा दूसरी बार दूसरे दिन की जो यात्रा थी, उस दूसरे दिन की यात्रा में भी कुछ मंडलों में आपस में ही कुछ मनमुटाव हो गया और उसके पीछे काफ़ी दिक्कतें आई। जो लड़ाई झगड़े का भी दूसरे दिन वातावरण बना। उस पे प्रशासन के पास दोनों तरफ से एफआईआर गई और मुझे दोनों पक्ष से जब बातचीत हुई तो मैं फिर पुलिस कमिश्नर के पास गया। पुलिस कमिश्नर ने डीसीपी पूर्वी के पास भेजा। डीसीपी पूर्वी ने मुझसे कहा कि
अवस्थी जी, आप तो देख रहे हो इस जगन्नाथ यात्रा के प्रति सबकी आस्था है और हम सब लोग यही चाहते थे कि अच्छे से निकले, लेकिन कुछ सेवादारों ने जो बदतमीजी की उसको भी आपने आंखों से देखा है। तो हमने कहा भाई देखिए, ये भगवान की यात्रा है और जो लंबे समय से इस यात्रा को निकाल रहे हैं उनमें कहीं न कहीं कन्फ्यूजन हुआ है, लेकिन उनका ये दंड नहीं हो सकता कि आप उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करें और मुकदमा दर्ज करेंगे तो ये संतों की सरकार है और उसमें पूजा पाठ करने वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा तो ये दुर्भाग्य का विषय होगा। खैर डीसी पूर्वी साहब ने बड़ी शालीनता से हम सब लोगों को बैठाला और बैठाल के उन्होंने बात को सुना और मुझे लगता है वो सारी चीज़ें समाप्त भी हो गई। मैं धन्यवाद देता हूँ। अब की बार हम सब लोगों ने शुरुआत से ही आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब को, आदरणीय विपिन टांडा जी को और अपने जितने एसीपी हैं, जितने भी थानेदार, इनके साथ बात हो चुकी है और हम सब लोग ये भी उनका भी हम सब लोगों से यही प्रयास है। अभी जब बैठक हुई प्रशासन से तो उसमें सारे जनप्रतिनिधि थे, माननीय सांसद जी की अगुवाई में हुई थी और माननीय सांसद जी ने भी बहुत अच्छे से सभी लोगों से कहा है कि इस यात्रा को, जो ऐतिहासिक धरोहर है, जो पुरी के बाद यहाँ पर निकलती है, उस यात्रा को अच्छे से संचालित करना है और किसी तरीके से विवाद से हम लोगों को बचना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब की बार की यात्रा शांति से निकलेगी। ठीक है, मतलब इस बार की यात्रा बिल्कुल शांति से निकली है क्योंकि जितने भी जो पिछली बार विवाद हुआ था, गतिरोध हुआ था, उसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं। आपने और अन्य जनप्रतिनिधियों ने मिलकर पूरी तैयारी कर रखी है, अधिकारियों से भी बात हो रखी है और मेरे ख्याल से वो मंडल वाला भी इश्यू इस बार बिल्कुल नहीं आएगा। तो अगर आपकी भी श्रद्धा है, आप पुरी के बाद अगर एक भव्य यात्रा देखना चाहते हैं तो कल और परसों मेरे ख्याल से 4 बजे से 4 बजे से निकलेगी। 4 बजे से 4 बजे से ये आपका जन्नागंज वाले मंदिर स्वामी जगन्नाथ जी के मंदिर से निकलेगी और परसों धनकुट्टी धर्मशाला से शाम को 5 साढ़े 5 बजे आरती होती है, उसके बाद वो यात्रा चलती है। समापन सरसिया घाट। समापन सरसैया घाट। जितने भी श्रद्धालु हैं आके यात्रा में शामिल हो सकते हैं। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए।